हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और सन 2004 में 25,000 थी, तो ज्ञात कीजिए कि सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है कि गांव की जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है ना, वह किसी भी समय वहां गांव में स्थित निवासियों के समानुपाती है। यदि 1999 में 20,000 जनसंख्या है और 5 वर्ष बाद यानी कि 2005 में 25,000 हो जा रही है, तो 2009 यानी कि 10 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना समय टी वर्ष में गांव की जनसंख्या वाई थी। ठीक है, टी वर्ष में गांव की जनसंख्या कितनी थी, वाई थी। ये हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रश्न से क्या कह रहा है कि गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर। तो देखिए जनसंख्या वाई है तो वृद्धि की दर आपकी क्या हो जाएगी, समय के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी समानुपाती है किसके, गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है, यानी कि वाई के समानुपाती है। यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट हमें लेना होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि जहां के एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y को इधर लाते हैं, dt को उधर, यानी कि डी वाई बाई वाई और इधर हो जाएगा के डी टी। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं डी वाई बाई वाई यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यही ना, और इंटीग्रेशन ऑफ के कांस्टेंट है डी टी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा log वाई और इधर हो जाएगा के टी और प्लस में सी। देखिए आपके ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1999 है उसमें जनसंख्या कितनी थी, 20,000, यानी प्रारंभ में जनसंख्या 20,000 थी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी बराबर 0 पर y बराबर कितना 20,000, गांव की जनसंख्या 20,000 थी, यानी कि log यहाँ पर हो जाएगा आपका 20,000 इक्वल टू में k इंटू में 0 और प्लस में c, यानी कि c का वैल्यू यहाँ पे आ गया log 20,000। ठीक है, log 20,000 हो गया। अब देखिए इसके बाद t बराबर 5 वर्ष, 0 वर्ष पे और फिर अब 5 वर्ष पर जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 25,000 हो रही है ना। प्रारंभ में हमने कितना देखा था, यानी कि 1999 में था 20,000 और फिर उसके बाद कितना हो जा रहा है, 25,000 हो जा रहा है ना। चलिए 5 वर्ष बाद देखे थे ना 2004 में, तो चलिए अब इसमें रखेंगे फिर से, तो log 25,000 इक्वल टू में k इंटू में 5 और प्लस सी कांस्टेंट लेगा, ये रख देते हैं log 20,000। ठीक है, इसको ले जाते हैं इधर माइनस में, तो log 25,000 माइनस का log 20,000 और इधर 5k। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर log 25,000 बटा में 20,000 इक्वल टू में 5k। तो ये आपका 30 कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग काट देते हैं 5 से 4 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, ये 25 है, 5 बार में कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू आ जाएगा आपका log 5/4।
ये ले जाएंगे इधर डिवाइड में, तो k इक्वल टू में हो जाएगा 1/5 log 5/4, है ना। चलिए, तो हमने k और c का वैल्यू निकाल लिया। और ऊपर आपका क्या है, चूंकि आप देख रहे हो ऊपर था हमारे पास log y इक्वल टू में क्या था जी, kt प्लस में आपका c। अच्छा, t बराबर क्या था आपका 10 वर्ष पे ना, यानी कि 2009 में पूछ रहा है तो 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, k इक्वल टू में हो जाएगा 1/5 log 5/4, और आपका c इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c का ऊपर कांस्टेंट क्या था, log 20,000, ये ना हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इस वैल्यूज को रखते हैं तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। log y इक्वल टू में k के जगह पे ये 1/5 log 5/4 इंटू में t के जगह पे 10 और प्लस c की जगह पे log 20,000। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। log y इक्वल टू में यहाँ देखो, इसे आप काट सकते हैं और 2 ये इंटू में तो इसके पावर में चढ़ जाएगा। log क्या हो जाएगा यहाँ 5/4 का स्क्वायर और प्लस में log 20,000। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर log y इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा log 20,000 इंटू में, यहाँ इसका इंटू में ना चला जाएगा, प्लस में है तो 25/16, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये 16 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1250, लॉग हटा देंगे, y का वैल्यू इसमें से इंटू कर दो, आ जाएगा 31,250। तो हम लोग लिख देंगे कि 2009 में, सन 2009 में गांव की जनसंख्या 31,250 होगी। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर देखिए, अवकल समीकरण दिया है, इसका व्यापक हल पूछ रहा है। देखिए y dx माइनस का x dy, y में y इक्वल टू 0, ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, यानी y dx माइनस का x dy इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं dx वाले को, माइनस का x dy इक्वल टू में माइनस का y dx, माइनस माइनस काट देंगे, वेरिएबल सेपरेट कर dy बाई y और इधर हो जाएगा आपका dx बाई x। इंटीग्रेट कर देते हैं आप, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ समाकल करने पर, दोनों तरफ समाकल करने पर। चलिए, तो समाकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y और इधर हो जाएगा dx बाई x। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका log y, इधर हो जाएगा आपका log x और प्लस में log c, यही ना आएगा। तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू में log c x हो जाएगा ना ये। चलिए, log हटा देंगे तो y इक्वल टू में आपका c x आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स। सी नंबर समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ dx बाई डी वाई प्लस p1x इक्वल टू में q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो देखिए, ये dx बाई डी वाई के फॉर्म है, तो मैंने बता रखा है x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में q1 यहाँ है, तो q1 इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और dy यहाँ हो जाएगा और प्लस सी नंबर आपका ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, अवकल समीकरण यहाँ दिया है, इसका व्यापक हल पूछ रहा है। देखिए क्या है, e टू द पावर x dy प्लस में है आपका y इंटू में e टू द पावर x प्लस का 2x dx इक्वल टू में 0। आप इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो e टू द पावर x dy और इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा y e टू द पावर x प्लस 2x dx, इसको इधर लाते हैं तो e टू द पावर x और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में माइनस का y e टू द पावर x प्लस का 2x, यही ना हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, इसमें से देखो क्या करते हैं, e टू द पावर x dy बाई dx इक्वल टू में इसे आप चाहते हैं तो माइनस का y e टू द पावर x और यहाँ फिर माइनस का 2x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको हम लोग
इधर लेके आते हैं, तो ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई ई टू द पावर एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में आपका माइनस का 2x ही रहेगा। अब ये ई टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और उधर भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2x बाई ई टू द पावर एक्स। अब एक और आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स, इतना या इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ p का वैल्यू 1 है और q की जगह ये या ये कोई भी ले सकते हैं, माइनस 2x बाई ई टू द पावर एक्स, यही ले लेते हैं। पहला काम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, ये ना आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये ना होता है। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर x इक्वल टू में q का वैल्यू यहाँ पर होगा माइनस 2x बाई ई टू द पावर x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर x dx प्लस c, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y ई टू द पावर x इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये आएगा इधर प्लस का y ई टू द पावर x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो में यही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।